बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज मुझे बेशुमार वॉइस मैसेजेस मिले और मैंने कोशिश की कि बहुत सारे मैसेजेस का जवाब दूं। ज़्यादातर मैसेजेस जो थे वो लाइफ स्टॉक रिलेटेड थे, लोगों की ज़्यादातर जानवरों के प्रॉब्लम्स। चंद एक क्रॉप्स के भी आए और मैंने भी कुछ कोशिश की और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के भी उसमें देखने में आए। लेकिन आज मुझे एक जो वॉइस मैसेज, पहले तो उन्होंने लिखा कि मेरा नाम है नसरुल्ला मलक जमाली और नूरपुर थल डिस्ट्रिक्ट खुशाब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थल के बारे में, चूँकि बहुत सारे मेरे दोस्त और मेरे स्टूडेंट्स भी गालिबन डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मैंने स्टार्ट किया था मुख्तलिफ जोन्स में, उनमें क्रॉपिंग पैटर्न्स और क्या क्या वहाँ होता है, किस तरह हो सकता है, किस तरह उनके एरियाज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। तो मेरी जान, मेरा ये नूरपुर थल जो है, दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ थल। थल क्या है? थल में ये बड़ा वास्ट किस्म का ट्रैक्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है बिटवीन इंडस और झेलम रिवर्स, ये इनके दरमियान में है। इट्स बिटवीन अ लैंड ट्रैक बिटवीन क्या हुआ, झेलम और इंडस के दरमियान। तो इसमें कितना टोटल एरिया है, अगर आप गौर करें तो कोई 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मेरे पुराने आप लेक्चर्स देखेंगे जो डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन, थल को भी मैंने कवर किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मियांवाली भी आता है और इसमें बक्कर भी आता है और खुशाब भी आता है, और इसी तरह मुजफ्फरगढ़ और लिया और मेरे जो वेरी नियर एंड डियर टू माय हार्ट जंग भी है। और ये समझें कि और इसमें किस किस्म की ज़मीन है वो अगर देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त है, आई मीन अमेजिंग। और इसमें सैंड ड्यून्स भी, आपको रेत के टीले बड़े बड़े वो भी मिलेंगे, छोटे मोटे, और इंटर ड्यूनल वैलीज भी आपको मिलेंगी। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ कि वहाँ क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ये ज़रा आपको बता दूँ। याद रखें, थल पूरे में एक दो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। एक है इरिगेटेड क्रॉपिंग पैटर्न और दूसरे हैं रेन फेड क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब रहा इरिगेटेड क्रॉपिंग पैटर्न्स, उसमें क्या क्या ग्रो होता है और क्या क्रॉप रोटेशन है, वो बड़ी अमेजिंग है। इरिगेटेड क्रॉपिंग में कॉटन भी है, कॉटन के बाद वीट लगाते हैं। इसी तरह एक और है, इसी में क्रॉपिंग पैटर्न आएगा वीट, कॉटन एंड बरसीम। और एक और होगा कॉटन, वीट, मूंग और उसके बाद वीट। ये भी एक क्रॉपिंग पैटर्न है। हमें डिफरेंट पैटर्न्स मैं आपको दे रहा हूँ, मैं डिफरेंट पैटर्न्स दे रहा हूँ ना। तो इसमें ज्वार जो है, ये सोरगम जो,
उसके बाद हम ऑयल सीड देखते हैं, लगाते हैं लोग। ऑयल सीड के बाद कॉटन, कॉटन के बाद अगेन वीट। दीज आर द क्रॉपिंग पैटर्न्स। अभी और भी देता हूं। क्योंकि जंग भी है और दूसरा खुशाब, खुशाब बहुत खुश आब है, पानी बड़ा अच्छा मीठा पानी है, सब ब्यूटीफुल खुश आब। तो जंग भी। खैर ये कॉटन के बाद एक ये ज्वार वाला मैंने बता दिया, ज्वार, उसके बाद ऑयल सीड्स, और उसके बाद फिर कॉटन, फिर वीट। इसी तरह कॉटन, फिर इसके बाद फैलो छोड़ देते हैं और इसके बाद ज्वार लगाते हैं। ये भी एक क्रॉपिंग पैटर्न है। इसी तरह एक और क्रॉपिंग पैटर्न है शुगर केन, और शुगर केन के बाद फिर शुगर केन रेटून रख लेते हैं ना, जो मोटा होता है वो, और उसके बाद फिर फैलो कर देते हैं, फैलो, और फैलो के बाद वीट। ये भी क्रॉपिंग पैटर्न है। एक और है कि शुगर केन के बाद शुगर केन रेटून और फिर मूंग, या इसके अंदर भी मूंग। मैंने आज एक प्रोग्राम किया है, आप वो देखेंगे तो यू विल एंजॉय, जिसमें मैंने मूंग माश शुगर कैन के अंदर मैंने कहा कि आजकल मौसम है, बेस्ट टाइमिंग्स हैं, अभी तैयारी करें और इसके अंदर मूंग और माश की इंटरक्रॉपिंग करें और ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और इसी तरह मूंग, मस्टर्ड है, फिर उसके बाद ग्राउंड नट भी यहाँ होती है मेरी जान, और ग्राउंड नट के बाद फैलो, ये है। और एक और क्रॉपिंग पैटर्न है, उसमें ग्वारा, ग्वारा के बाद फैलो छोड़ते हैं, और फैलो के बाद वीट, वीट के बाद ग्वारा, ग्वारा के बाद फिर फैलो। अब फैलो का कई एक मेरे प्रोग्राम्स देखने वाले और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है वो कहेंगे यार फैलो क्या, फैलो का कहते हैं इसको वरियाल। वरियाल एक हमारा पंजाबी का लफ्ज़ है। वरियाल का मतलब होता है कि उसमें कोई चीज़ नहीं, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, फैलो, खाली छोड़ देते हैं। ये तो थे डिफरेंट इरिगेटेड क्रॉपिंग पैटर्न्स, जो जो क्रॉप्स हो सकती हैं थल में। इरिगेटेड जो पैटर्न है जहाँ पे पानी की फैसिलिटी है, और जहाँ नहीं है रेन फेड एरिया बहुत ज़्यादा है और बड़ा। उन्होंने मुझे जो वॉइस मैसेज किया उसमें स्पेशली उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा जो है शिद्दत का मौसम होता है। आई नो, क्योंकि आई वॉज बोर्न इन सच प्लेस के वो बहुत ही जहाँ ज़बरदस्त किस्म के शदीद किस्म की गर्मी वाले इलाके में पैदा हुआ हूँ। वो मेरा अबाउट अशरफ साहबजादा वाले पैटर्न पे वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि थर, थर पार्कर, ये तो थल है ना, मैं थर पार्कर में पैदा हुआ हूँ जेम्साबाद में, और उसको आजकल कोट गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी कहते हैं। वो भी बहुत शदीद किस्म की गर्मी, और इधर भी बहुत ज़्यादा कमाल शिद्दत की, और लेकिन अच्छे भी हैं एरियाज, बहुत प्यारे ज़बरदस्त, लेकिन शिद्दत गर्मी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने कहा कि रेन फेड क्रॉपिंग पैटर्न्स देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। एक तो चने, ग्राम, और फिर उसके बाद ग्राम, वो तो ही ग्राम है उधर, और लगाते ही कुछ नहीं है। एक और होता है कि उसमें ऑयल सीड, और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। ऑयल सीड में बहुत सारी हैं जो तेलदार अजनास, उसमें इसके बाद एक और क्रॉपिंग पैटर्न है रेन फेड एरिया का, जहाँ टोटली बारानी, बारानी रहमत, वो उसमें बाजरा या मिलेट जिसको कहते हैं, पर्ल मिलेट या बाजरा। बाजरा के बाद फिर फैलो, फैलो के फैलो या रेप सीड भी लोग लगा देते हैं, तारा मीरा, जिसको आम जुबान में पंजाबी में जुआ कहते हैं, रेप सीड मस्टर्ड, ये वो। और उसके बाद एक और क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें वीट,
वीट के बाद ग्राम, वीट या ग्राम दोनों लगा देते हैं, ये इकट्ठे भी उनकी सोइंग करते हैं। और उसके बाद बाजरा। रेनफेड की एक और क्रॉपिंग पैटर्न है ग्वार, ग्वारे के बाद फैलो, फैलो या फिर वीट, ये रखते हैं। और एक और लास्ट ये है कि वीट, वीट के बाद खरीफ पल्स, खरीफ जो हैं दालें कौन कौन सी है, मूंग और माश। माश क्योंकि थोड़ी हार्डी होती है तो ज़्यादा माश और मूंग, यही दोनों ये खरीफ के जुलाई अगस्त में ये लगती हैं। तो मेरी जान ये था, ये क्रॉपिंग पैटर्न्स अबाउट थल जोन ये कुछ हैं। और इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी अगले जो पार्ट होगा उसमें थल को ही लूँगा और थल में बताऊँगा कि कौन कौन से दरख्त और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनकी, और फ्रूट्स की, और दूसरे शजर जो वहाँ पे वो ग्रो करते हैं या कर सकते हैं। एक नया भी कोशिश करूँगा कि एक नया ट्री भी इंट्रोड्यूस कराऊँ ताकि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए लोग कमा सकें। इंशाल्लाह इंतज़ार करें अगले पार्ट का, और दुआओं में याद रखें। और इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, एज़ यूजुअल क्योंकि सोलो प्रोग्राम कर रहा हूं, और ये इख्तिताम एज़ यूजुअल हदीस मुबारक पर। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत दे या उसको माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के रोज़ अपने अर्श के साए तले जगह देगा। उस दिन उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। ये मैं तिरमिज़ी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।